ह्यूमन के केस में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होकर के ईस्ट्रस साइकिल भी होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। तो उसमें ईस्ट्रस साइकिल भी आपको देखने को मिलेगा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं। मुख्यतः ये जो है, ये जब ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच जाता है। एक्चुअली में प्यूबर्टी स्टेज वह स्टेज है जिसमें फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही केसेस में ये दोनों ही चीज़ें देखने को हमको मिलती है। तो जनरली एट द एज ऑफ 13 के आसपास, 13 या 14, कई लोगों में प्री मैच्योर प्यूबर्टी भी देखने को हमको मिला है। बाकी आप लोगों ने जेनेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो पिछले क्लास को थोड़ा सा ध्यान में रख करके इस पूरे साइकिल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आइडियल पीरियड अगर अपन लोग इसको देखेंगे तो ये वास्तव में 28 डेज का होता है, लेकिन इसका रेंज 22 से 32 डेज तक भी जा सकता है। इसका रेंज जो है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रिपरेशन है किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए, ठीक। या फिर एक वुमेन के प्रेगनेंसी के लिए ये साइकिल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये साइकिल उस कंप्लीट नहीं होगा, ये साइकिल किसी वुमेन में नहीं हो रहा है, तभी भी समस्या होगी। दिक्कत क्या है कि अभी मैं बताऊंगा कि ये यूट्राइन वॉल की कंडीशंस क्या क्या होती है। जैसे कि यूट्राइन वॉल जो है, तो हम लोग के पास 3 लेवल्स हैं। एक यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको हम लोग ये इस लाइन पे देखेंगे, ठीक। ओवरी के हार्मोन्स, ओवरी में जितने भी हार्मोन्स है उसको हम लोग कवर अप करते हुए देखेंगे कि ओवरियन हार्मोन हम लोगों के उस समय कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं। और ओवरियन हार्मोन, जब अलग अलग हार्मोन है, जब एक हार्मोन है तो यूट्राइन वॉल की क्या स्थिति है और ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन तीनों को हम लोग एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है, तो आपको ये बात पता है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है तो यूट्राइन वॉल कभी भी मेंटेन नहीं होगी, ठीक। इस कारण से यूट्राइन वॉल क्या होगा, उसका जो वॉल है एंडोमेट्रियम वो शेड हो जाएगा, ठीक। ये जो प्रोसेस है ये लगभग 1 to 5 डेज तक चलती है ना। इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो। पहले नॉर्मल केस की ही बात कर रहा हूँ, जब ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है ना, रप्चर नहीं हुआ है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो नहीं बना हुआ है। तब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल लो है और यूट्राइन वॉल जो है वह डिजनरेट हो गया है या फिर शेड हो गया है। इस फेज को हम लोग ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट 4 to 5 डेज में ये प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। और शेड होने की वजह से आप देख सकते हो कि पर डे में 20 ml ब्लड लॉस हम लोगों को पर डे में देखने को मिलेगा। ओवेरियन हार्मोन के बारे में अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये नीचे भी है अभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। अभी ये जो है ये अभी फिलहाल हम लोग इसको इस तरह से ही रख लेते हैं। ये क्या हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये उठेगा ये तब समझ जाना कि वो बढ़ गया, ठीक है। इस कारण से उस लेवल को हम लोग देखते हैं, ठीक। ये ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता, ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक। और हम पीरियड लिख सकते हैं इसमें अपन लोग इसका 1 to 5 डेज तक
4 डेज में भी होता है, ठीक। फर्स्ट और सेकंड डे में तब होगा तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, आगे ओवरी में चेंजेस होना स्टार्ट होता है। कैसे? फॉलिकल्स जो है हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या कि oogonia डेवलप होकर के फॉलिकल सेल्स का निर्माण होने लगेगा, है ना। तो फॉलिकल सेल्स बनने लग जाएंगे, इस कारण से इसका हम लोग प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनना स्टार्ट होंगे। वही शुरुआत वाली बात बता रहा हूँ। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और ये बनाएगा एट लास्ट ग्राफियन फॉलिकल। ये प्रोसेस हम लोगों ने पूरी तरह पिछले बार पढ़ा है, ठीक। जब ये लेवल स्टार्ट हो रहा है तब मैं क्या कह सकता हूं, ओवरियन हार्मोन में धीरे धीरे एक हार्मोन कंटिन्यूअसली इसका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो रहता है तो ये लो प्रोजेस्टेरॉन ब्रेन में प्रेजेंट एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाएगा। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इनको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये तो पता होगा आपको, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता है, एकदम नीचे में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि ये हाइपोथैलेमस उसका टॉप हो गया, इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से लटका हुआ रहता है ना। इसका एनाटॉमी देखो क्या था, इनफंडिबुलम, सामने वाले पोर्शन का इंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर, 3 लोब्स रहते हैं उसके, ठीक। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हुआ तब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह एक, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा लोब, एंटीरियर लोब, एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका अपन लोग कहेंगे FSH। आप खुद ही सोचो, FSH तभी रिलीज होगा जब, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH तभी रिलीज होगा जब फॉलिकल्स रेडी रहेगा ना। जब फॉलिकल्स रेडी नहीं है तो क्यों रिलीज होगा। अब ये FSH जो है एक हार्मोन का लेवल फिर अगेन इंक्रीज करेगा जो वास्तव में इस पूरे फेज में इंक्रीज हुआ है। इस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। अब ग्राफियन फॉलिकल बना कब, इस सेकेंड फेज में, ठीक। ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो थीका इंटरना प्रेजेंट है इसमें, थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट है और रप्चर नहीं हुआ है। तो थीका इंटरना कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और रप्चर होकर के ये oocyte को रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन। अच्छा, इस प्रोसेस में हम लोगों को लगभग 14 डेज लग गए थे, है ना। गोनाडोट्रोपिक, चलो ठीक, उतना नहीं बढ़ता, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब आप देख सकते हो जब ये फेज स्टार्ट हुआ है तो ये ईस्ट्रोजन का लेवल कम है। जब ये फेज ग्राफियन फॉलिकल की तरफ बढ़ा तो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होते गया। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन FSH को कम कर देगा, FSH को कम कर देगा, पिट्यूटरी से आने वाला FSH को कम कर देगा। और हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एक हार्मोन और है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको रिलीज करवाएगा। अब सोचिए, जब ये प्रोसेस बनना स्टार्ट हुई, जब ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन हुआ, उस समय एस्ट्रोजन का लेवल कम था। जैसे ही उसका लेवल हाई हुआ तो क्या हुआ, अब खुद ही सोचो,
कि ये जो है ये पूरे हिस्से को यहां से फर्स्ट डे से ये स्टार्ट हुआ ना, अब भाई इसका कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो नहीं होगा तो कहां से पिट्यूटरी से एफएसएच बनेगा, और यहां से यहां तक कंप्लीट होने के लिए कितने दिन लग गए, 14 दिन। और 14th डे में हम लोगों को ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगा और एफएसएच का लेवल कम देखने को मिलेगा। सही बोल रहा हूं, है ना? जैसे ही एफएसएच का लेवल कम हुआ और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हुआ, तब मैं कह सकता हूं कि 14th डे में हम लोगों को एलएच का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। नहीं, मैक्सिमम ईस्ट्रोजन 14th डे में रहेगा, और ईस्ट्रोजन ज्यादा रहेगा तो एफएसएच कम रहेगा। ठीक, रिलीज होगा, एफएसएच कम हो गया तो एलएच लेवल ज्यादा होगा। ठीक, तो 14th डे में हम लोगों को एलएच का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। एक्चुअल में हम लोग इसको यहां लिख देते हैं, यहाँ पे 14 लिख देते हैं। ठीक, और इस हाई लेवल ऑफ एलएच हार्मोन को जो 14 दिन पे, इसको हम लोग बोलेंगे एलएच सर्ज। कौन से दिन, ध्यान पे रखे रहना, आईसीएमआर में पूछ सकता है। ये वही रिलीज करता है। कैसे होता है बताऊं? नहीं सर, अगर रिलीज करता है तो मतलब एफएसएच का भी तो ज्यादा ही होगा ना, तभी तो वो रिलीज करेगा एस्ट्रोजन, ऐसा कुछ। स्टार्टिंग में वो बढ़ता गया ना, वो रिलीज हो गया, अच्छा, फिर बैक हुआ ना। ईस्ट्रोजन लिखते या जीना लिखा गया, क्यों? यहां तक कोई दिक्कत? ग्राफिकल वेज में पढ़ रहे हैं, बाद में भूलना नहीं है भाई। हाँ, अब एंडोमेट्रियम का वॉल जो है वो अब थोड़ा थिक होना स्टार्ट होगा जब इस लेवल पर जा रहा है, तो यहाँ तक। और जो वॉल है वह 2 to 3 मिलीमीटर थिक हो जाता है। इस पूरे फेज में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कारण से इस फेज को अपन फॉलिकुलर फेज के नाम से जानेंगे। अब कहानी आ गया एकदम इजी। ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन होने के बाद क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? कॉर्पस अल्बिकन्स। ठीक है, तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तब जैसे ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ये देखो ग्रीन 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 ग्रीन, ये बेचारा यहां से यहां तक आया ऐसे। ठीक, अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में हाई हो जाएगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो गया। अब डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होकर के प्रोजेस्टेरोन के लेवल को अगेन लो कर देगा। लो करने के बाद अब इसके बाद ये पूरा आगे 28 डेज तक चलेगा, मतलब ये पूरा 14 के बाद नेक्स्ट 14 डेज, है ना? तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर कम होगा, फिर ये साइकिल पूरी तरह चलते रहेगी। तो ये आप लोगों के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों के पास है। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ छूटा नहीं है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो।